तो दोस्तों इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.6 का हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। ए शिप मूव अलोंग द इक्वेटर टू द ईस्ट विद वेलोसिटी v नॉट इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। एक शिप है, जैसा कि आपको एनिमेशन में भी दिख रहा है, वो ईस्ट की तरफ, ईस्ट डायरेक्शन ये होती क्योंकि ये नॉर्थ होती, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ईस्ट की तरफ 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है। द साउथ ईस्टर्न विंड ब्लो एट अ एंगल ऑफ 60। अब साउथ ईस्टर्न विंड है 60 के एंगल पर चल रही है। साउथ ईस्टर्न विंड क्या होती है, बहुत लोग इसी में फंसे होंगे कि साउथ ईस्टर्न क्या होता है भाई। साउथ ईस्टर्न वो डायरेक्शन होती है विंड की जो साउथ ईस्ट से आ रही हो। मतलब अगर कोई विंड साउथ ईस्ट से चल रही हो, साउथ ईस्ट की तरफ से आ रही हो, तो वो साउथ ईस्टर्न विंड कहलाएगी। तो वो हमें दे रखा है वेलोसिटी 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, और ये एंगल कितना है 60 हमें दे रखा है। फाइंड द विंड वेलोसिटी रिलेटिव टू द शिप एंड द एंगल बिटवीन द इक्वेटर एंड द विंड डायरेक्शन इन रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द शिप। मतलब आपको शिप पर अगर आप बैठ जाओ तब आपको जो हवा की डायरेक्शन है वो कितनी दिखाई देगी, इक्वेटर से कितना एंगल बना रही होगी, और आपको हवा का कितना मैग्नीट्यूड दिख रहा होगा, कितना मैग्नीट्यूड फील करेंगे। ऐसे सवाल कभी कभी उसमें भी होते हैं कि शिप में वो लगा है आपका फ्लैग किस तरफ फ्लटर करेगा, तो वैसा ही सेम सवाल आपने करा होगा कि यहाँ पर हमसे पूछा गया विंड की डायरेक्शन और विंड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले दो वेक्टर हमारे पास हैं, इन्हें हम लोग आई और जे में तोड़ना चाहेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे? देखो ये होती है साफ ऐसी चलती है और ऐसा हमारा स्टेप चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट एनिमेशन बना है। लेकिन आगे हमें सवाल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 30 हमारा जो था ईस्ट डायरेक्शन में कितना था 30 किलोमीटर पर आवर, और इसे हम लोग आई मानते हैं और इसे जे कैप मानते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा वेलोसिटी ऑफ शिप, वो कितना है 30 किलोमीटर पर आवर आई कैप, और हमारे पास ये एक वेक्टर है, ये हमारे पास एक वेक्टर है 60 का, 15 इसका मैग्नीट्यूड है। इसके अगर हम लोग कंपोनेंट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 15 साइन 60 डिग्री, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो कितना है 15 कॉस 60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 15 साइन 60 का मतलब है 15√3/2, और 15 कॉस 60 का मतलब है 7.5। तो इसे हम लोग जब वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वेलोसिटी ऑफ विंड हमारे पास होगा -7.5 आई कैप और प्लस 15√3/2 जे कैप। हमसे क्या पूछा गया है? वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप। तो वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप, सिंपल सा चेन रूल। वेलोसिटी ऑफ विंड क्या है? -7.5 आई कैप प्लस 7.5√3 जे कैप माइनस 30 आई कैप, क्योंकि माइनस BS और BS कितना है 30 आई कैप। इन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे तो -37.5 आई कैप प्लस 7.5√3 जे कैप। ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप आ गया। अब आपको क्या करना है? हमसे इसका मॉडुलस पूछा गया है, हमसे पूछा गया कितना होगा, इसका मॉडुलस पूछा गया है, तो हमें क्या करना है? जस्ट √a² प्लस b² कर देना है। और a और b क्या है? a रहा ये, b रहा ये, हमारे पास इसका मॉडुलस आ जाएगा, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और हमसे पूछा कि एंगल कितना होगा, तो एंगल जस्ट हम लोग tan थीटा लगा देंगे, tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया गया है कि ये है 37.5 और ये है 7.5√3। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? अगर हम यहाँ देखना चाहें तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? tan थीटा आपका tan थीटा डैश होना चाहिए आपका 7.5√3/37.5, जो कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हमारे पास आएगा। ओके, ठीक है, और ऐसे ही आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लीजिएगा। सिंपल सा मेथड है, लेकिन मैं वेक्टर मेथड समझाया काफ़ी बड़ा हो गया, आप इसको फील से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? सोच के देखो, अगर आप इस पर बैठ गए तो आपको
जो वेलोसिटी का, जो विंड की वेलोसिटी का जो इसके अलॉन्ग वाला कंपोनेंट है वो इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। यानी कि इसको जो दिखेगा, अगर इसको हम रेस्ट पर मान लें, अगर ये जो पॉइंट है, यानी कि शिप को अगर हम लोग रेस्ट माने, शिप पर बैठ कर देखें तो हमें विंड कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। एक तो वेक्टर ये होगा विंड का 30 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अगर हम लोग शिप पर बैठ कर देख रहे हैं, और एक जो दो वेक्टर उसके पास था ही वो होगा 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अगर शिप पर बैठकर देख रहे हैं तो ये वाली वेलोसिटी है उसके इस तरफ वाले कंपोनेंट में जुड़ जाएगी, जो कि मैंने ऐसे लिख दिया। ये एंगल हमें सवाल में दे रखा था 60 डिग्री था, और अब हमें क्या करना है, सिवल यहाँ से फॉर्मूला लगा देना है मैग्नीट्यूड वाला, कि इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या था, √a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ पर cos क्या है, फाई है, यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे, यहाँ से आप इजीली आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और ऐसे ही आप वेक्टर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम।